अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, हम आपको आपके अपने चैनल अब्बासी हेल्थ क्लब में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम में से अक्सर अफराद मायूसी, उदासी और बेजारी का शिकार होने लगते हैं। अमूमी तौर पर ये अलामात एक दो हफ्ते में खुद ही ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर ये एक दो हफ्ते में खुद ठीक ना हो तो हमारी ज़िंदगियाँ इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं। उदासी की बहुत सारी वजूहात होती हैं। ज़्यादातर लोग खुद ही उदासी या मायूसी का मुकाबला कर लेते हैं। अक्सर लोगों के अंदर इतना स्टेमिना होता है कि वो इन चीज़ों को अपने जहन पे नहीं लाते। वो जब भी उदास होते हैं, वो मायूस होते हैं, तो वो इससे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इससे नहीं निकल पाते। नाज़रीन, इससे निकलने के लिए घर वालों या दोस्तों के साथ गपशप किया जाए और बाहर निकला जाए, खुली फ़ज़ा में सांस लिए जाए, खुली फ़ज़ा में जाया जाए। अगर बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा आपको डिप्रेशन हो गया है, हद से ज़्यादा मायूसी हो गई है, तो फिर आप अपनी जगह को भी तब्दील कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, लेकिन उदासी या उस वक्त डिप्रेशन कहलाती है। याद रखना, उदासी उस वक्त डिप्रेशन कहलाती है जब इसको 2 हफ्ते या इससे ज़्यादा का वक्त गुजर जाए, आप उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हों लेकिन आप निकल ना पा रहे हों, तो ये क्या है? ये डिप्रेशन है। यानी उदासी या मायूसी 2 हफ्तों तक तो ठीक है, किसी भी नॉर्मल बात से, किसी भी नॉर्मल तरीके से मतलब वो आ जाती है इंसान के जिस्म के अंदर, लेकिन इंसान खुद कोशिश करता है 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते में या ज़्यादातर 2 हफ्तों में इंसान उस कैफियत से बाहर निकल जाता है। जो मायूसी उदासी वाली कैफियत होती है उससे बाहर निकल जाता है। अगर यही मायूसी और उदासी वाली कैफियत लगातार 2 हफ्ते तक रहे और ख़त्म ना हो तो इसे डिप्रेशन कहा जाता है। नाज़रीन, बाज़ अफराद डिप्रेशन की बीमारी को बीमारी ही नहीं समझते, हालांकि डिप्रेशन भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या किडनीज की बीमारियों की तरह ही एक बीमारी है जिसका इलाज ज़रूरी है। नाज़रीन, थकावट का एहसास, हर वक्त जिस्म थका थका रहना, काम में जी न लगना, इंसान चाहता है कि मैं लेटा रहूं, ढीली सी चरपाई हो और मैं उसमें पड़ा रहूं और मुख्तलिफ़ किस्म की सोचें उसके दिमाग में आती रहें, तो इंसान की ये वो आदत सी बन जाती है। यानी डिप्रेशन के अंदर ये चीज़ होती है कि इंसान कहता है तन्हाई पसंद हो जाता है। वो कहता है ताकि उसे ज़्यादातर वसी सोचने का मौका मिले, लेकिन उसकी सोच एक ख़ास, एक मखसूस होती है। यानी जैसे कुछ लोग खुदकुशी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग लोगों को धमकियाँ देने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। उनके जिस्म की जो तवानाई होती है वो उसी तरफ सर्फ हो रही होती है, मतलब नेगेटिविटी की तरफ जा रही होती है, मायूसी और डिप्रेशन की तरफ जा रही होती है। मायूसी उनके अंदर बढ़ जाती है, वो इस नाउमीदी उनके अंदर ज़्यादा हो जाती है। मतलब जब भी आप नाउमीद हैं, मायूस हैं और आप सोच रहे हैं कि इससे आगे बढ़ने के, इससे निकलने के कोई आसार नहीं है, तो ये आपको ये समझ लें कि आपको डिप्रेशन हो गया है। आप डिप्रेशन से निकलने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसमें अमल दखल रखती हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि घर से बाहर निकलें, बच्चों के साथ हंसे खेलें, अपने आप को मसरूफ़ रखें, किताबों के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ें, खुदा के साथ जो है वो अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। ये सारी चीज़ें डिप्रेशन से निकलने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अपना जो है वो लाइफस्टाइल को चेंज कर दें, एकदम उसको चेंज कर दें। जैसे ही आप देखें कि आप पे ये कैफियत तारी हो रही है, आप उस लाइफस्टाइल को चेंज कर दें और दूसरे लाइफस्टाइल में चले जाएं जिसमें आप पहले हैं, उसको चेंज करेंगे। जैसे ही अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, आपको इंशाल्लाह मायूसी, नाउमीदी और डिप्रेशन से निजात मिलना शुरू हो जाएगी। इसकी जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, आप वैसे 9 बजे उठते हैं, आप सुबह 6 बजे उठना शुरू कर दें। आप खाना जो है वो दिन में 2 दफ़ा खाते हैं, आप 3 दफ़ा खाना शुरू कर दें। आप बाहर कम निकलते हैं, आप ज़्यादा निकलना शुरू कर दें। आप टीवी नहीं देखते, आप टीवी देखना शुरू कर दें। आप अखबार नहीं पढ़ते, आप अखबार को वक्त दे दें। आप कुरान पाक की तिलावत करें,
अपने आप को बावजू रखें, खुदा से अपने राब्ते को, अपने ताल्लुक़ को ज़्यादा मजबूत करें। क्यों कि जब आपका खुदा से ताल्लुक़ मजबूत होगा तो आपके ज़हन से नाउमीदी, मायूसी और डिप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता निकलता जाएगा। उसकी जगह पे आपका ज़हन जो है वो फ्रेश होता जाएगा। आपके ज़हन के अंदर नेगेटिविटी के बजाय पॉजिटिविटी आती जाएगी। नाज़रीन, अक्सर जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं वो ख़ुदकुशी और ऐसा सोचते हैं कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ, मैं मर जाऊँ, और मरने को तरजीह देते हैं। और फिर अगर वो नहीं है तो फिर अपने जिससे वो उनको रंज पहुंचा होता है या उनके ज़हन में जो चीज़ें चल रही होती हैं उसमें वो धमकियां देना शुरू कर देते हैं। ये भी डिप्रेशन के मरीज़ की एक ख़ास अलामत होती है। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं और आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमेशा अपने आप जब भी आप देखें कि डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, नाउमीदी बढ़ रही है, मायूसी बढ़ रही है, तो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। उन चीज़ों को छोड़ दें जो आप पहले कर रहे होते हैं, नई चीज़ों के अंदर अपनी जो है वो मसरूफियात तलाश करें। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।